नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितना सही कहा है कि दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपकी बर्बादी के सारे रास्ते को खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। हाँ, उस वक्त यह बात आपको समझ में भले ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको मिलकर ही रहती है। आइए इस बात को हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तब एक व्यक्ति उससे आकर पूछता है कि गौतम बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाएं। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे, रामू और श्यामू। रामू को देखकर श्यामू अक्सर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन श्यामू का स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया, गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। अब हर साल रामू अपने माँ बाप की बरसी पर पंडितों को दान देता, भोजन कराता, लेकिन यह बात श्यामू को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती थी। वह रामू को देखकर जलता रहता। अगले साल रामू ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया, ताकि उसके माँ बाप स्वर्ग में खुशीपूर्वक रह सकें। यह सब देखकर राजा श्यामू से बोलते हैं, श्यामू, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम्हें ये सब क्यों नहीं समझ में आता? तुम अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं करते? श्यामू तो उस समय कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात को लेकर वो बहुत गुस्से में था कि रामू की वजह से राजा उसकी बेइज्जती कर गए। अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और प्लान बनाना शुरू कर देता है। दूसरे ही दिन नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, वह तभी खुश रह पाएंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था कि रामू को मेरे पास भेज दो, वह मेरी बहुत सेवा करता है, उसके साथ हम यहाँ खुश रह सकते हैं। तो राजा कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए रामू को तैयार होना पड़ेगा। रामू सब समझ जाता है कि यह श्यामू उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। रामू मरने को तैयार हो जाता है, लेकिन राजा से कहता है कि आप मेरे लिए नदी किनारे एक नाव की व्यवस्था करें। मैं बीच नदी में जाकर नाव से कूदकर अपनी जान दूंगा, फिर स्वर्ग में जाकर माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ठीक वैसे ही करते हैं। दूसरे दिन रामू बीच नदी में जाकर नाव से कूद जाता है और सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि रामू अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं है। अब जो कुछ भी जमीन पैसा है उसका वह इकलौता मालिक है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। एक दिन अचानक राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसको दरबार में ले जाते हैं और बोलते हैं, यह कैसा चमत्कार हुआ, तुम जिंदा कैसे हो गए, यह कैसी बला है? फिर रामू राजा को बताता है कि हे राजन, मैं स्वर्ग में गया था, लेकिन वहाँ मुझे देखकर मेरे माता पिता खुश नहीं हुए। उन्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा था। वे बोले, तुम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाते, तुमसे अच्छा खाना तो श्यामू बनाता है, इसलिए तुम जाओ और उसको भेज दो। तो राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिता का यह संदेश लाया है कि तुम वहां पर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। श्यामू को न चाहते हुए भी आखिर ये काम करना ही पड़ता है। वह अपने बनाए हुए जाल में फंस जाता है। अगले दिन फिर से तैयारी की जाती है श्यामू के मरने की। इधर रामू राजा को अपने जिंदा होने की सच्चाई बताता है कि कैसे वह जिंदा बचा। उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कह दी थी और जब वह नदी में छलांग लगाता है तो मछुआरे उसकी जान बचा लेते हैं। वह 1 महीने तक नगर के बाहर रहता है और सही वक्त आने पर
राजा के दरबार में उपस्थित होता है और वह श्यामू को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। राजा बोले, अच्छी बात है। उधर श्याम नगर छोड़ने का प्लान बना चुका होता है। सोचता है जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो वहाँ जाऊंगा कैसे। श्यामू रात के अंधेरे में घर छोड़कर भागने लगता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और रोक लेते हैं, लेकिन सिपाही को वह धक्का देकर भाग जाता है। सिपाही पत्थर पे गिरने की वजह से सिर में चोट लग जाती है और वह सिपाही वहीं पर मर जाता है। आखिरकार यह सारी बात राजा को पता चल जाती है। राजा अंततः उसे माफ करना चाहते थे, लेकिन इस हादसे के बाद राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अगली सुबह उसे नाव में बैठाकर बीच नदी में ले जाकर धक्का दे देते हैं और वह नदी में डूब जाता है। श्यामू को अपनी गलती का फल मिल जाता है। अंतिम समय वे अफसोस करता है, लेकिन उसके अफसोस का कोई फायदा नहीं। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। वह व्यक्ति महात्मा से पूछा, अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? महात्मा बोलते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि अच्छे कर्मों को करने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी विचार सकारात्मक होने चाहिए। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच ही विचारों को जन्म देती है और वही विचार हमारे कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है। अगर व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। तब वह फिर महात्मा से पूछता है कि हमें किए गए कर्मों का फल कब मिलता है? तो महात्मा बोलते हैं, पाप का फल किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म हैं तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना पड़ता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो तब तुम खुद को समझ पाते हो। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसीलिए यहाँ पर तुम्हें किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं बनता। तुम्हें इस धरती पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलकर जरूर रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी के